परसेंट वोट जो है मुस्लिम की है। हाँ। और नीतीश कुमार का वोट जो है मुस्लिम वोट में जो है 18% में से अच्छा खासा वोट मुस्लिम का वोट आता है। इसका विरोध कर रहे थे मौलाना लोग भी ये कह रहे थे कि मुस्लिमों की संपत्ति को हड़पने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। देखिए कह रही है तो कितने लोगों को उन्होंने IAS बनाया है, IPS बनाया है, डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, बताइए कितने। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी समर्थन दिया है, वोट दिया है, तो इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन में घाटा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए नीतीश जी को घाटा होगा। घाटा इसलिए होगा लोग को बनाइए। अच्छा अर्पित, कल मैंने भी जाके ग्राउंड पे लोगों से बात की, आम जनता से बात की, तो जो आम मुस्लिम है, आम जनता है, वो तो इसका समर्थन कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वक्त बिल को लेके कितने दिनों से देखा जा रहा था कि आमतौर पे इसका विरोध हो रहा था। कभी विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही थी, कभी मौलाना लोग भी इस पे काफ़ी तरह के बयान दे रहे थे, और देखा गया था दिल्ली में भी, या ऑल इंडिया कह लें कि प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इसका विरोध कर रहे थे सड़कों पे बैठ के। तो इन तमाम मुश्किलों के बाद जो है वक्फ बिल संशोधन जो है वो पारित हो गया है आज, और इस पे इन सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार अर्पित हैं। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे, जो तमाम मुश्किलों के बाद आज जो है वक्फ बिल संशोधन पारित हो गया है? ये तो होना ही था। जब 2024 में जब वक्फ बोर्ड का जो है बिल आया था, हाँ। उस समय ये मतलब निश्चित हो गया था कि ये होना ही है, इसमें कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। क्योंकि एक तरफ इंडिया के अलायंस जो है सारे मजबूती से साथ खड़े थे, और इंडिया के अलायंस के बावजूद बाहर भी अगर देखा जाए तो शिवसेना जैसी पार्टी भी साथ दे रही थी वक्फ बोर्ड पे। तो ये तो होना था। ये तो इसमें कोई परेशानी और कठिनाई आना ही नहीं चाहिए था। तो ये आज वही हुआ जो सब लोग को पता था पहले से, बस वही हुआ है। तो वो हुआ है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे थे कि जगह जगह पे, मतलब ऑल इंडिया में कह लें कि प्रदर्शन लोग कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। मौलाना लोग भी ये कह रहे थे कि मुस्लिमों की संपत्ति को हड़पने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। देखिए संशोधन करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें जो है मौलानाओं को ही दिक्कत है और उन मौलानाओं को दिक्कत है। अच्छा, आम जनता को दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अरे भाई हम सीधे कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन देश में तीसरा नंबर पर आती है। 9,40,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की। सबसे नंबर 1 सेना आता है, फिर रेलवे आता है, उसके बाद जो तीसरी नंबर पर आती है। इतने संपत्ति होने के बावजूद भी क्या आपने कभी देखा है कि वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने लोगों को उन्होंने अपने मुस्लिम समाज को जो है वो अपने धर्म के लोगों को, जब धर्म की बात कह रही है तो कितने लोगों को उन्होंने IAS बनाया है, IPS बनाया है, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया है, बताइए कितने लोग को बनाइए। अच्छा अर्पित, कल मैंने भी जाके ग्राउंड पे लोगों से बात की, आम जनता से बात की, तो जो आम मुस्लिम है, आम जनता है, वो तो इसका समर्थन कर रही है संशोधन का। इसका विरोध तो सिर्फ मौलाना लोग ही कर रहे हैं और विपक्ष ही कर रही है। आम जनता को तो कोई तकलीफ ही नहीं, मुझे नहीं दिखा, क्योंकि जो मैंने बातें की, उनसे सुनी उनकी बातें, तो उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। देखिए बात ये है खुशी कि चुनाव होने हैं बिहार में, ठीक है, नवंबर में। 18% वोट जो है मुस्लिम की है। और नीतीश कुमार का वोट जो है मुस्लिम वोट में जो है 18% में से अच्छा खासा वोट मुस्लिम का वोट आता है नीतीश जी को। ये आपको मानना पड़ेगा। अब एक तरफ विपक्ष जो है अब इसी मौका को चाहती है भुनाने। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इससे, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी समर्थन दिया है, वोट दिया है, तो इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन में घाटा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए ये घाटा और फायदे की तो बात, ये तो चुनाव बताएगी, लेकिन ये जरूर है कि नीतीश जी को घाटा होगा। घाटा इसलिए होगा उन्हीं के MLC जो है, उन्हीं के MLC गैस करके कोई नाम है, वो भी जो है कहीं मतलब सड़क पे उतर गए हैं और विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है जेडीयू के MLC। उनको देखा गया था हाल ही फिलहाल में, लालू यादव से मिले भी थे ईद के दिन शायद। तो कहीं ना कहीं उनके अपने लोग भी जो है जेडीयू के, वो लोग भी बगावत कर दिए हैं लगातार। देखिए बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अलायंस में, जेडीयू के अलायंस में, इंडिया के अलायंस में जो है चल रही है। तो इस पर जो है जेडीयू ने पहले अपने मंत्र जो है वक्तव्य जो है क्लियर कर दिया, व्हिप जारी कर दिया कि जितने दिन तक चलेगी संसद सदन, उसमें जो है आप लोग को समर्थन करना, वोट जो है पक्ष में देना है। उसके बाद रामविलास पासवान के आर पार्टी जो चिराग जी के, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया, जितना नाम मांझी जी
जीतन राम मांझी जी ने भी कह दिया कि जिस प्रकार से 370 हटा था, उसी प्रकार से आज के दिन बहुत गर्व के दिन है और बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाले, और मुसलमानों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होगी। और मोदी है तो मुमकिन है, ये बात जो है जीतन राम मांझी कह रहे हैं, बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म अगर संशोधन होता है तो उससे मुस्लिम को घटा होगा। कहाँ से मुस्लिम को घटा होगा? आपको दिख रहा है पत्रकार महोदय, आपको दिख रहा है कि मुस्लिम को घटा होगा? मुस्लिम को घटा नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, 100 के बाद एक बात है, क्योंकि देखिए फायदा तो भी आम जो मुस्लिम हैं उनको तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा है कि नहीं वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है उससे आम मुस्लिम लोग हैं उसको भी तो कोई सहायता ना शिक्षा में, मतलब कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं है कि आप उनकी मदद किए हैं उसके थ्रू, तो आप क्या कर रहे हैं? सिंपल बात कहने की बात मैंने तो एक ही वर्ड में बोल दिया कि इससे कितने IAS और IPS बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। तो इस पर तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। संशोधन हो रहा है तो इसका तो विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए, लेकिन हम एज अ पत्रकार के रूप में हम अपनी बात को बता रहे हैं कि ये सारा जो है बिहार में हो रहा है। बिहार में देखिए सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जो चर्चाएं बिहार में हो रही है, ये बात आपको भी मालूम है। बिहार में चर्चाएं क्यों हो रही है ये भी आप जानते हैं। नवंबर में चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी का छवि जो है सेकुलर वाला है। नीतीश जी के देखा आपने इबादत, जब उनकी जो मतलब इफ्तार पार्टी थी तो उसमें किस प्रकार से बाइकआउट किया गया नीतीश जी की इफ्तार पार्टी को, इसको आपने भी देखा होगा। तो ये सिंपल बात है कि बिहार के इलेक्शन से जो है इसको जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं ना कि नकपुरिया शासन को लागू कर रहे हैं, इसको लागू हम नहीं होने देंगे, यानी कहीं ना कहीं पूरा फायर दिख रहे हैं। इससे क्या समझते हैं आप? 18% वोट है, मायने रखता है वोट को। अगर 18% और 14% को मिला दीजिएगा तो कितना वोट होते हैं वो आपको भी मालूम है। सरकार बनाने के लिए कितना वोट चाहिए? तो ये सब राजनीति हो रहा है, ठीक है। इसको जो है जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो इससे कोई विरोध नहीं है। क्या नहीं, ग्राउंड पे तो मैं जाके देखी, और विपक्ष मुझे लगता है कि वो लोग मतलब ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई संविधान को जो है वो खत्म करना चाहती है बीजेपी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है? अब ग्राउंड पे उतरिएगा, जनता से पूछिएगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन, क्या वक्फ बोर्ड की जमीन में कभी आपने घर बनाने के लिए दिया है? कि अगर किसी मुसलमान के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, बेघर है, तो क्या कभी किसी वक्फ बोर्ड ने क्या उस मुस्लिम को बुला के क्या जमीन दिया घर बनाने के लिए? है तब ना होता है, तभी ना होता है कि आप मदद कर रहे हैं। तब किस चीज़ की मदद कर रहे हैं? हमें सीधे बताएं किस चीज़ की मदद कर रहे हैं? देखिए किरण रिजिजू ने साफ कह दिया, उन्होंने तो पूरे अपने भाषण काल में जो है, आप अगर उनके भाषण काल को देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक मंत्री है, तो वो जिस प्रकार से बता रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, जिस प्रकार से उन्होंने एक एक चीज को बताया, उत्तराखंड वाली जो होटल्स है उसका भी उन्होंने जिक्र करा। तो उस चीजों के आप अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड जो है कितना जरूरी था, उसमें संशोधन करना। ये संशोधन बहुत जरूरी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब वक्फ बोर्ड को लाया तो उन्होंने लाया, लेकिन उसके बाद तो संशोधन, जिस प्रकार से बहुत सारे कानून आई देश में जिसमें संशोधन हुए हैं। वक्फ बोर्ड जो है इसके बारे में अर्पित जी, ये जो वक्फ बोर्ड है ये जब में हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ, और जब और भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हुआ, तब जो लोग यहाँ के थे जो पाकिस्तान चले गए, जब बंटवारा हुआ तो उनकी संपत्ति जो यहाँ पे थी तो उन्होंने वक्फ कर दिया, मतलब यानी कि दान दे दिया। तो वो हुआ वक्फ बोर्ड। अभी तो जो देखा जा रहा है कि कहीं भी जाके वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे रहा है कि नहीं ये तो संपत्ति उसकी है, और उसके बाद आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए दान देना एक अलग बात होता है। अगर स्वेच्छा अनुसार आप अगर दान देते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी बोर्ड है जो अगर आपके घर पे दावा ठोक दिया तो आप ना कोर्ट जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन यही कानून के जो है संशोधन हो रहा है। अब जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं इसमें क्या था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे वही लोग इसमें रहेंगे सदस्य के रूप में। अब जो है गैर मुस्लिम समुदाय भी जो है अब मतलब इसमें रहेंगे। तो ये कहाँ से गलत है? ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, तो सभी लोग के लिए है। तो वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो है सिर्फ आप मुस्लिम का ही नहीं रहेगा, वो हर समाज का रहेगा, हर धर्म का रहेगा, हर सभी लोग के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात है आप महिला है, वक्फ बोर्ड के बारे में जानिएगा, कोई भी महिला सदस्य नहीं बन सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए कितना बड़ी बात है। महिलाओं के लिए तो बड़ी बात है ना कि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में जो है
मतलब अब महिलाओं को भी जगह मिलेगा। ये तो काफी अच्छी बात है, गर्व की बात है कि आधी आबादी महिला है और महिला को आप वक्फ बोर्ड में जगह नहीं दे रहे थे। तो नहीं मतलब मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है और अगर आप उसके बाद अगर संशोधन होता है तो उसके बाद तो अगर वो आके कहीं भी दावा ठोक देता है वक्फ बोर्ड तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर आप गलत नहीं है तो आपको डर किस बात की है? तो गलत जो अच्छी बात है। तो हम सीधे सीधे कह दिए कि देखिए जो लोग मतलब वक्फ की आड़ में जो है पैसे कमा रहे थे उनकी जो है कमाई रुक जाएगी, धमाई रुक जाएगी। अब वो जो कमा नहीं पाएंगे तो ऐसे लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं, दर्जी लोग हैं, जिसको सिलाई करते हैं, कपड़ा बुनते हैं या जो पंक्चर बनाते हैं, उनसे जाके पूछिए धारातल पर कि क्या वक्फ बोर्ड आपको सहायता कर रही है? कोई भी सहायता नहीं हो रही है। अब वक्फ बोर्ड की बात चले, एक तरफ सनातन बोर्ड की बात चल रही है, तो यानी कि मतलब ये हो क्या रहा है? सनातन बोर्ड पे अगर हम लोग बात करें तो जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो लगातार इसका भी मांग कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड ही होना चाहिए। जायज मांग है ना। अब एक तरफ वक्फ बोर्ड है तो क्या हिंदू लोग में दान दक्षिणा दे सकता है ना भाई? तो सनातन बोर्ड का फिर क्यों नहीं गठन हो सकता? ये तो सही मांग है, जायज मांग है। अच्छा अर्पित जी, आपको क्या लगता है कि इस पे जो है केंद्र में बात होगी, चर्चा होगी? क्या सनातन बोर्ड भी बनेगा? बहुत जल्द बनेगा। ये बहुत जल्द बनेगा। जब वक्फ बोर्ड है तो आपको लग रहा है? बिल्कुल बनेगा ये। और ये देख लीजिएगा धीरे धीरे हो रहा है। देखिए मोदी है, मोदी जी देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से जो है पहले 3 तलाक हटाए, उससे उस टाइम भी मुस्लिम लोग जो है कह रहे थे कोई फायदा नहीं होने वाले। आज 3 तलाक का भी फायदा दिख रहा है। उसके बाद जो है 370 हटा, तो ये बहुत सारी चीजें हटी है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हटी। उसी प्रकार से जो है वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन होंगे उसके बाद हम मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हम जो मतलब निष्पक्ष बात जो वो कह रहे हैं कि मतलब जो सच है वो सच ये है कि वक्फ बोर्ड से जो है गरीब मुस्लिम को फायदा होगा। वक्फ बोर्ड से जो है जो निम्न प्रकार के जो मतलब मजदूर है फायदे का तो नहीं पता, लेकिन बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड से जो है देश को फायदा होने जा रहा है। देश की जितने भी आम जनता है उनको फायदा होने जा रहा है। और जो गलत कुरीतियां थी, जो गलत था, जिस प्रकार से आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अब जो है उनको नुकसान कोई कुछ नहीं होगा। अब नुकसान नहीं होगा। अब जो है कहीं ना कहीं परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। अब जो है आपको सही होने वाला है, ये चीज है और ये काफी अच्छा है। अगर अब देखिए नीतीश कुमार जी है, अब नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी है, जीतन मांझी जी भी है, अब तेजस्वी यादव जी जो है एक तरफ 2010 की एक बयान आपने सुने होंगे, लालू प्रसाद यादव जी 2010 में संसद सदन में बोले, सत्र में बोले थे, सदन में बोले थे कि वक्फ बोर्ड पर कड़ा कानून बनना चाहिए। आप देखिए जीतन मांझी जी ने तो ट्वीट किया उस वीडियो को, आप देखिए ना उस वीडियो में क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो बात सीधे क्लियर है कि तेजस्वी यादव जी और लालू यादव, अरे लालू यादव तो पहले कह दिए थे कड़ा कानून का मतलब उस पर कानून बने। लेकिन बात ये कि कुछ भी हो, वक्फ बोर्ड का जो बिल आई काफ़ी अच्छा है मुस्लिम के हित में। और मुस्लिम ऐसा बात नहीं, अहमदाबाद का भी एक आज वीडियो आई है जहाँ पे मुस्लिम जो है या मोदी है तो मुमकिन है इस प्रकार के पोस्टर लेके, बैनर लेके जो है वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हो रहा है कानून में उसको समर्थन दे रहे हैं। तो यही बात है बस। तो आपको क्या लगता है कि जो आम जनता है, क्योंकि जो आम जनता देख रही है, तो वो मोदी जी का समर्थन करेगी या फिर जो वक्फ बिल में संशोधन किया गया है उस चीज़ का समर्थन करेगी? देखिए वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है लोग उसका समर्थन करेंगे। मोदी जी तो सत्ता में है, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन इसलिए है अर्पित जी, क्योंकि मोदी जी को लगातार ये कहा जाता है ना कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुस्लिम विरोधी है। तो मतलब सौगाते मोदी क्या था? आप सौगाते मोदी क्या था? तो सौगाते मोदी पर अगर चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि फिर सौगाते मोदी। अरे मोदी जी कभी कहा है कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? मोदी जी ने कभी तो कहा ही नहीं कि हम एक धर्म की वोट लेंगे और एक धर्म के काम करेंगे। वो तो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं। विपक्ष कहती है, कुछ लोग भी कहते हैं, विपक्ष का कहना काम है। पहली बात है विपक्ष का कहना काम है, विपक्ष तो कहेगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? विपक्ष ही जब कमजोर पड़ जाएगा तो फिर देश का कैसे चलेगा? इसलिए विपक्ष को कहना काम है। विपक्ष बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष को घेरना भी जरूरी है। लेकिन याद रखिए कि ये जो कानून है, ये कानून में जो संशोधन हो रहा है वक्फ बिल अमेंडमेंट में, ये काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है और गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के उन गरीब लोगों के लिए है और इससे कहीं ना कहीं आस है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान पे भरोसा हो जाएगा। आप अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान पर आप भरोसा हो जाएगा, कोर्ट जाइएगा। संविधान का न्यू है सत्यमेव जयते, ठीक है? तो मतलब सत्य की जीत होती है। अब इस पे हमारी आम जनता जो है वो क्या सोचती है, क्या राय रखती है, क्या जो अभी वक्फ बिल संशोधन में बदलाव हुए हैं वो जो पारित हुआ है
वो आपको क्या लगता है, क्या वो सही है या फिर नहीं है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है, इसलिए शायद हो सकता है विरोध कर रही होगी, लेकिन हमारी आम जनता समझदार है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है। क्योंकि वक्फ बिल संशोधन में देखा गया था कि आम जनता को कोई फायदा ना शिक्षा, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उसके द्वारा नहीं दी जा रही थी। एक और बात कह देते हैं खुशी जी, कि ग्राउंड पर हम लोग जाएंगे, अब ग्राउंड के जो है सच्चाई को दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ वो कितना सच्चाई है। अभी तो हम दोनों बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, शायद इस डिबेट को जो है जो देख रहे होंगे, जो लोग वक्फ बोर्ड के जो विरोध में होंगे, वो लोग गलत कमेंट करेंगे, वो लोग कहेंगे कि गोदी मीडिया है तो ये है, बिकाऊ है, ये है, बहुत सारे चीज कहेंगे, लेकिन हम लोग जल्दी बता देते हैं कि हम लोग ग्राउंड का रिपोर्ट भी दिखाएंगे, फिर आपके जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे एक वीडियो और भी अपलोड है, आप देख सकते हैं उसे भी। और अब अभी जो संशोधन हुआ है, इसके बाद भी हम एक वीडियो बनाएंगे और लोगों से, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उस पे तो सवाल नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि वो आम जनता है, वो अपने मन से जो बोलना वो बोलेगी। और आपके मन में क्या है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।